वेलकम क्लास 8। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्लो चार्ट। अ फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। तो फ्लो चार्ट क्या है? एल्गोरिथम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। मतलब एल्गोरिथम को अगर हम कुछ पिक्चर के मदद से रिप्रेजेंट करें तो वो हो जाएगा फ्लो चार्ट। ठीक है। It uses boxes of different shapes to represent different types of instructions. तो different types of instructions को represent करने के लिए different shapes के boxes use होते हैं यहाँ पे। These boxes are connected with arrow marks to indicate the flow of operation. ये जो सारे boxes है इसको कौन कनेक्ट करता है? एक एरो लाइन कनेक्ट करता है। ठीक है। एन एरर इन लॉजिक कैन इजीली बी डिटेक्टेड इन द फ्लो चार्ट। इट बेसिकली रेफर टू द प्लान दैट इज टू बी फॉलोड व्हाइल राइटिंग अ प्रोग्राम। तो फ्लो चार्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए कोई भी एरर को बहुत जल्द हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और क्या है? ये भी एक प्लानिंग है जिसको देख के हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है। इट एक्ट्स लाइक अ रोड मैप फॉर अ प्रोग्रामर एंड गाइड्स द यूजर टू रीच द फिनिशिंग पॉइंट। तो ये एक गाइड बुक की तरह काम करता है। ये हम लोगों को गाइड करता है कि किस वे में जाने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा और हमको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। फीचर्स ऑफ अ फ्लो चार्ट। तो कुछ फीचर्स है, देखो। इट इज एन इजी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक इजी मेथड है क्योंकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसीलिए कम्युनिकेट करने के लिए ये बहुत इजी मेथड है। नेक्स्ट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट है। मतलब एक फ्लो चार्ट को देख के बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया जा सकता है। इट इज़ अ की टू करेक्ट प्रोग्रामिंग। हम इसको देख के करेक्ट प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। इट हेल्प्स टू प्लान एंड डिज़ाइन अ न्यू सिस्टम। अगर नए तरीके से प्रोग्राम को लिखना है तो ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है। इट clearly indicates the task to be performed at each level. यहाँ पे भी precisely instruction को देना पड़ेगा। मतलब clearly indicate करना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, symbol used in the flow chart. A flow chart uses boxes of different shapes to denote different types of instructions. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को समझाने के लिए डिफरेंट शेप्स यहाँ पे यूज़ होता है। द सिम्बॉल्स एंड फंक्शन यूज्ड इन अ फ्लो चार्ट आर डिस्कस्ड बिलो। टर्मिनल बॉक्स, ये है फर्स्ट सिम्बॉल। देखो, दिस बॉक्स इज यूज्ड टू इंडिकेट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। मतलब स्टार्ट को समझाने के लिए और स्टॉप को समझाने के लिए ये बॉक्स यूज होता है। इट इज एन ओवल और राउंडेड रेक्टेंगल। ओवल शेप का भी होता है और राउंडेड रेक्टेंगल शेप का भी होता है। अ टर्मिनल बॉक्स विद द वर्ड स्टार्ट इज यूज्ड एट द बिगिनिंग एंड अ बॉक्स विद द वर्ड स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। मतलब स्टार्ट नाम के एक टर्मिनल बॉक्स शुरू में यूज होगा और स्टॉप नाम के एक टर्मिनल बॉक्स लास्ट में यूज होगा। ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाओ। These boxes are used to represent an input-output operation of a task. अब इनपुट आउटपुट बॉक्स का क्या फंक्शन है? देखो, ये इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। The IO box is represented by the parallelogram. तो ये जो शेप है ये है पैरेललोग्राम के शेप। आप लोग तो जानते ही हो, ज्योमेट्री में भी है, ये है पैरेललोग्राम शेप। ठीक है। All the
command required to give or take data are put into these boxes. मतलब any input statement या any output statement can be given by using these boxes. Okay. Thus, statement like input, print, etc. are used in these boxes. तो input statement या print statement इस बॉक्स में लिखा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट देखो process box. A process box is used to represent all types of mathematical task. It is rectangle in shape. ये rectangular है और इसमें सारे mathematical calculations किया जाता है. Thus, arithmetic operation like addition, subtraction, multiplication and division are shown in this box. तो इस बॉक्स में हम any type of calculations कर सकते हैं, जैसे addition, subtraction, multiplication, division, etc. Next, decision box. In a flowchart, the decision box is used to direct a decision that has to be made. मतलब अगर कहीं ऐसा अप्लाई करना पड़े कि डिसीजन लेना है, ठीक है, तो हम ये बॉक्स यूज़ करेंगे. अ डिसीजन बॉक्स इज इन द शेप ऑफ अ रोम्बस और अ डायमंड. ये रोम्बस या डायमंड शेप के होते हैं. इट मेक्स डिसीजन फॉर मोर देन वन ऑल्टरनेटिव. मतलब इसमें जब डिसीजन हम लेते हैं तब मोर देन वन आउटपुट निकलता है. ठीक है. जब तुम लोग कोई फ्लोचार्ट के एग्जाम्पल देखोगे जहाँ पे डिसीजन ले रहा है, वहाँ पे तुम देखोगे कि इस बॉक्स के मोर देन वन आउटपुट्स है. ठीक है. नेक्स्ट देखो एक नॉलेज कॉर्नर है. इन अ फ्लोचार्ट एनी 3 पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू अ डिसीजन बॉक्स. डिसीजन बॉक्स में 3 पॉइंट कनेक्ट हो सकता है. देखो साइड में एक इमेज है जहाँ पे ऊपर में एक फ्लो लाइन है, राइट में एक फ्लो लाइन है और बॉटम में एक फ्लो लाइन है. ठीक है. ऐसे ही 3 फ्लो लाइन्स यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है. अब देखो डिफरेंट सिंबल इन द डिसीजन बॉक्स. डिसीजन बॉक्स में तुम लोग लेस देन साइन भी यूज़ कर सकते हो, ग्रेटर देन साइन भी यूज़ कर सकते हो, इक्वल साइन भी यूज़ कर सकते हो, लेस देन इक्वल टू यूज़ कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ कर सकते हो और नॉट इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट देखो फ्लो लाइन्स. फ्लो लाइन आर यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस. Generally, the direction of an instruction is either from top to bottom or from left to right. तो फ्लो लाइन्स क्या करता है, किस तरफ इंस्ट्रक्शंस फ्लो करेगा ये डायरेक्ट करता है. ये ऊपर से नीचे भी डायरेक्ट कर सकता है और लेफ्ट से राइट भी डायरेक्ट कर सकता है. फ्लो लाइन्स आर यूजुअली ड्रॉ विथ एन एरो हेड एट द पॉइंट ऑफ एंट्री. तो ये एरो हेडेड लाइन्स है. ठीक है. अब नेक्स्ट पेज में जाओ. अब देखो कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स है जहाँ पे एक एक प्रॉब्लम का एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट दिया हुआ है, वही अब हम समझाएंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल देखो. राइट एन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ अ फ्लोचार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. तो पहले एल्गोरिदम देखो. स्टार्ट. एक्सेप्ट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. लेंथ लेना है. स्टेप 3. एक्सेप्ट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल. ब्रेथ भी लेना है. स्टेप 4. यूज़ द फॉर्मूला एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. फॉर्मूला यूज़ करना है अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो. एंड स्टोर द रिजल्ट इन द वेरिएबल एरिया. एरिया एक वेरिएबल लो. तुम लोग दूसरा कोई वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है. यहाँ पे देखो एरिया एक वेरिएबल लिया है जहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ करके रखा है. डिस्प्ले द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. इसके बाद डिस्प्ले करो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को. नेक्स्ट स्टॉप. तो ये है एल्गोरिथम. अब इसके हिसाब से फ्लोचार्ट को देखो. पहले स्टार्ट करो ओवल शेप्ड.
फिर लेंथ लेना है और ब्रेथ भी लेना है, तो इसीलिए पैरेललोग्राम यूज़ किया है। इनपुट बॉक्स, टेक द लेंथ, फिर टेक द ब्रेथ। तुम लोग एक ही पैरेललोग्राम में भी लिख सकते हो, टेक द लेंथ कॉमा ब्रेथ, ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, रेक्टेंगुलर बॉक्स में एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब प्रोसेसिंग हो रहा है इसलिए प्रोसेस बॉक्स। नेक्स्ट डिस्प्ले द एरिया, ये आउटपुट है इसलिए आउटपुट बॉक्स। लास्ट स्टॉप, लास्ट में देखो स्टॉप, मतलब फ्लो चार्ट खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यू आर ऑन योर वे टू स्कूल and have to reach there by 7:30 a.m. If you are at least 30 minutes early, then take a rickshaw. Otherwise, take a auto rickshaw. Now write an algorithm and also draw a flow chart for the above task. तो पहले एल्गोरिथम को देखो, स्टार्ट, उसके बाद चेक द टाइम बिफोर यू लीव फॉर स्कूल, मतलब टाइम कितना है तुम्हारे पास हाथ में, वो पहले चेक करो। इफ़ यू आर हाफ एन आवर अर्ली, मतलब 30 मिनट्स अगर अर्ली में तुम निकल रहे हो टू योर स्कूल, देन टेक अ रिक्शा एंड रीच स्कूल। रिक्शा लो और स्कूल में जाओ। इफ़ यू हैव लेस देन हाफ एन आवर टाइम, मतलब अगर 30 मिनट्स नहीं है तुम्हारे पास, देन टेक एन ऑटो रिक्शा and reach the school. ठीक है, then stop. अब इसके फ्लो चार्ट देखो, स्टार्ट, टेक इनपुट एज स्कूल टाइम, मतलब स्कूल टाइम को इनपुट करो। ये इनपुट बॉक्स है क्योंकि इनपुट लेना है। फिर देखो डिसीजन बॉक्स, यहाँ पे चेकिंग हो रहा है कि 30 मिनट्स टाइम है कि नहीं। आर यू 30 मिनट्स अर्ली टू स्कूल, अगर येस पार्ट में जाएगा तो क्या आउटपुट देगा, टेक अ रिक्शा एंड रीच स्कूल। लेकिन अगर नो पार्ट में जाएगा तो क्या आउटपुट होगा, टेक एन ऑटो रिक्शा एंड रीच स्कूल। ठीक है, और दोनों तरफ से स्टॉप में एक एरो लाइन आया। अगर येस में जाएगा तो टेक अ रिक्शा एंड रीच स्कूल करके स्टॉप हो जाएगा, और अगर नो में जाएगा तो टेक एन ऑटो रिक्शा एंड रीच स्कूल करके स्टॉप होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाओ। Write an algorithm and draw a flowchart to display whether a number is positive or negative. ठीक है, एल्गोरिथम देखो पहले, स्टार्ट, टेक अ नंबर, नंबर लो। इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से ज़्यादा हो, देन डिस्प्ले द पॉजिटिव नंबर। इफ द नंबर इज लेस देन 0, देन डिस्प्ले द नेगेटिव नंबर एंड स्टॉप। ठीक है, तो 5 स्टेप्स है एल्गोरिथम का। अब फ्लो चार्ट में देखो, स्टार्ट, उसके बाद टेक अ नंबर इनपुट बॉक्स में, फिर डिसीजन बॉक्स में देखो क्या हो रहा है, इज n इज ग्रेटर देन 0, चेकिंग हो रहा है कि n जो नंबर हमने लिया वो 0 से बड़ा है या छोटा। अगर बड़ा है यस, तो आउटपुट बॉक्स में क्या होगा देखो, डिस्प्ले अ पॉजिटिव नंबर, फिर स्टॉप हो जाएगा। और अगर नो हुआ तो आउटपुट बॉक्स में क्या होगा, डिस्प्ले अ नेगेटिव नंबर एंड देन स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। इन एन एग्जामिनेशन द अचीवमेंट कार्ड इज अवॉर्डेड टू स्टूडेंट्स एज गिवन बिलो। इफ यू गेट 70% and above in all the subjects, A+ is given in the achievement card. If you get 60% and above but less than 70% in all subjects, B+ is given in the achievement card. Otherwise, no achievement card is given. Draw a flowchart taking marks out of 100 in each subject as an input. तो देखो क्या बोला है कि स्कूल अचीवमेंट कार्ड्स देगा, अगर 70% के ऊपर होगा तो A+ देगा, अगर 60% से 69% तक हुआ तो B+ देगा, नहीं तो कोई अचीवमेंट कार्ड नहीं मिलेगा। तो एल्गोरिथम कैसे लिखे देखो, स्टार्ट, एक्सेप्ट मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट का मार्क्स लो।
If marks obtained in all the subjects are more than 70%, then display A plus in the achievement card. अगर सारे सब्जेक्ट में 70% से ज़्यादा मिला तो A plus दो अचीवमेंट कार्ड में. If marks obtained in all the subjects are more than 60% but less than 70%, then display B plus in the achievement card. अगर 60% से ज़्यादा लेकिन 70% से कम हो मार्क्स तो B प्लस अचीवमेंट कार्ड में डिस्प्ले करो और 5 में स्टॉप. अब फ्लो चार्ट देखो. स्टार्ट, उसके बाद एंटर मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट, ये इनपुट बॉक्स में है. अब डिसीजन ले रहा है कि मार्क्स 70% से ज़्यादा है कि नहीं. अगर येस है तो आउटपुट बॉक्स में लिखेगा डिस्प्ले A प्लस इन द अचीवमेंट कार्ड, देन स्टॉप में जाएगा. अगर नो हुआ, यहाँ पे एक N होगा, ठीक है, जो एरो लाइंस है उसके साइड में एक N लिखना पड़ेगा. N मतलब नो, ठीक है, जैसे Y लिखा हुआ है यस वैसे ही N लिखना पड़ेगा नो. अगर नो में गया तो और एक डिसीजन बॉक्स आया, देखो. आर मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60% एंड लेस देन 70%. यहाँ पे चेकिंग हो रहा है कि 60% से ज़्यादा मार्क्स है और 70% से लेस मार्क्स है कि नहीं, ठीक है. अगर येस हुआ तो B प्लस अचीवमेंट कार्ड में डिस्प्ले करेगा आउटपुट बॉक्स में, फिर स्टॉप हो जाएगा. और अगर नो हुआ तो क्या डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले नो अचीवमेंट कार्ड, मतलब कोई अचीवमेंट कार्ड नहीं मिलेगा, फिर स्टॉप. ठीक है. नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 5. Write an algorithm and draw a flowchart to accept two numbers. If the two numbers are equal, then find the sum. Otherwise, find the product. तो दो नंबर को लेना है. अब देखना है कि दो नंबर इक्वल है कि नहीं. अगर इक्वल हुआ तो ऐड होगा और नहीं तो प्रोडक्ट डिस्प्ले करना पड़ेगा. ठीक है. स्टेप 1 देखो एल्गोरिदम का. स्टार्ट. स्टेप 2 टेक टू नंबर्स से A B. स्टेप 3 देखो इफ बोथ द नंबर आर इक्वल देन फाइंड देयर सम ऑफ द नंबर्स एंड स्टोर इट इन द वेरिएबल S. सम करो और उसको S में रखो. स्टेप 4 देखो इफ बोथ द नंबर आर अनइक्वल देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड स्टोर इट इन द वेरिएबल P. अगर इक्वल नहीं हुआ तो प्रोडक्ट करके P में रखो. तुम लोग दूसरा कोई वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट डिस्प्ले द रिजल्ट S और P एज पर द कंडीशन सेटिस्फाइड. जैसे कंडीशन सेटिस्फाई होगा वैसे डिस्प्ले करो. लास्ट में स्टॉप. अब फ्लो चार्ट देखो. स्टार्ट. एंटर टू नंबर्स A, B. डिसीजन हो रहा है इज A इज इक्वल टू B. अगर येस हुआ तो प्रोसेस बॉक्स में देखो S इक्वल टू A प्लस B कर रहा है. फिर S को डिस्प्ले करके आउटपुट बॉक्स में स्टॉप हो जाएगा. लेकिन अगर नो हुआ तो P इक्वल टू A इंटू B होगा प्रोसेस बॉक्स में. फिर P डिस्प्ले होगा आउटपुट बॉक्स में और देन स्टॉप हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट to enter the cost price and the selling price of an article. If selling price is more than the cost price, then calculate the profit and the profit percent. Otherwise, calculate the loss and the loss percent. तो CP और SP को लेना है, फिर चेक करना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकलना है और अगर लॉस हुआ तो लॉस परसेंट निकलना है. ठीक है. एल्गोरिदम देखो. स्टार्ट. उसके बाद एक्सेप्ट कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एज CP एंड SP. CP और SP वेरिएबल में इनपुट लो. इफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस देन कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट बाय यूजिंग द फॉर्मूला प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP एंड प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100. तो अगर प्रॉफिट हुआ मतलब SP अगर CP से बड़ा हुआ तो प्रॉफिट
कैलकुलेट करेगा और प्रॉफिट परसेंट भी कैलकुलेट करेगा। दोनों का फॉर्मूला दिया हुआ है। If cost price is more than the selling price, then calculate the loss and loss percent by using the formula as loss equal to CP minus SP and loss percent equal to loss divided by CP into 100। तो अगर CP ग्रेटर हुआ तो लॉस होगा, फिर लॉस परसेंट और लॉस को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला दिया हुआ है। स्टेप 5, डिस्प्ले द रिजल्ट एज द कंडीशन सेटिस्फाइड। जैसे कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वैसे रिजल्ट आएगा। फिर स्टॉप। अब फ्लो चार्ट को देखो। स्टार्ट, उसके बाद एंटर CP एंड SP इनपुट बॉक्स में। फिर डिसीजन ले रहा है इज SP इज ग्रेटर देन CP। अगर यस हुआ तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है प्रोसेस बॉक्स में, देन प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर रहा है प्रोसेस बॉक्स में, देन दोनों को डिस्प्ले कर रहा है आउटपुट बॉक्स में, देन स्टॉप। और अगर नो हुआ तो लॉस कैलकुलेट कर रहा है प्रोसेस बॉक्स में, देन लॉस परसेंट कैलकुलेट कर रहा है प्रोसेस बॉक्स में, फिर आउटपुट बॉक्स में डिस्प्ले करेगा लॉस और लॉस परसेंट को, फिर स्टॉप। अब नेक्स्ट पेज में जाओ। राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू एंटर 2 एंगल्स एंड चेक whether they are complementary, supplementary or neither of the two। 2 एंगल लेना है और चेक करना है ये कॉम्प्लीमेंटरी है या सप्लीमेंटरी एंगल है, या कॉम्प्लीमेंटरी और सप्लीमेंटरी में से कुछ भी नहीं है। एल्गोरिथम देखो। स्टार्ट, एक्सेप्ट एंगल्स एज m एंड n। दोनों वेरिएबल में एंगल को लो। एट द वैल्यूज ऑफ m एंड n, स्टोर द सम इन द थर्ड वेरिएबल p। तो दोनों को ऐड करो, फिर स्टोर करो p में। इफ द सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 90, अगर दोनों का सम 90 हुआ, देन डिस्प्ले कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। इफ द सम ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू 180, देन डिस्प्ले सप्लीमेंटरी एंगल। अगर दोनों का सम 180 हुआ तो सप्लीमेंटरी एंगल, ये तो हम जानते ही है जियोमेट्री में। नेक्स्ट, इफ द सम of angles is neither 90 nor 180, then display neither complementary angle nor supplementary angle। अगर complementary भी नहीं है और supplementary भी नहीं है तो डिस्प्ले करो कि neither complementary angle nor supplementary angle। ठीक है। नेक्स्ट स्टॉप। अब फ्लो चार्ट देखो। स्टार्ट, एंटर टू एंगल m, n। दोनों एंगल को लो इनपुट बॉक्स में, फिर प्रोसेस बॉक्स में ऐड करना है दोनों को और वेरिएबल p में रखना है। फिर डिसीजन हो रहा है p इज़ ग्रेटर देन 90 और नॉट। अगर येस हुआ तो डिस्प्ले कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। अच्छा, यहाँ पे ना फ्लो लाइंस में थोड़ा मिस्टेक है। डिस्प्ले कॉम्प्लीमेंटरी एंगल करके फ्लो लाइंस सीधा स्टॉप में आएगा। ठीक है। लेकिन अगर नो पार्ट में गया तो और एक डिसीजन बॉक्स है, देखो p इज इक्वल टू 180 और नॉट। अगर यस है तो डिस्प्ले सप्लीमेंटरी एंगल करेगा, फिर स्टॉप हो जाएगा। और अगर नो पार्ट हुआ तो क्या डिस्प्ले करेगा, नाइदर सप्लीमेंटरी नॉर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। ठीक है। यहाँ पे फ्लो लाइंस को देखो, मैंने स्केच पेन से ड्रॉ कर दिया है, ऐसे होगा। ठीक है। और डिस्प्ले कॉम्प्लीमेंटरी एंगल, उसके बाद डिस्प्ले सप्लीमेंटरी एंगल, ये दो बॉक्स के बीच में जो एरो है वो नहीं होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कट दिया है। ठीक है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो 2 एंगल को लेना है, फिर ऐड करना है। अगर 90 हुआ तो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल डिस्प्ले करो, नहीं तो चेक करो कि 180 है कि नहीं। अगर 180 हुआ तो सप्लीमेंटरी एंगल डिस्प्ले करो, और अगर नहीं हुआ तो नाइदर कॉम्प्लीमेंटरी नॉर सप्लीमेंटरी एंगल लिख दो, फिर स्टॉप। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। ड्रॉ फ्लो चार्ट टू इनपुट 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द ग्रेटर नंबर। तो 3 नंबर को लेना है और उसमें से कौन सा बड़ा है ये दिखाना है। देखो यहाँ पे एल्गोरिथम नहीं है, सिर्फ फ्लो चार्ट है। ठीक है, देखो पहले स्टार्ट बॉक्स, उसके बाद एक्सेप्ट 3 नंबर्स A, B और C, ये इनपुट बॉक्स में। फिर डिसीजन बॉक्स में देखो इज A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C।
मतलब ए क्या बी और सी से बड़ा है? अगर यस हुआ, डिस्प्ले फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, ये डिस्प्ले करके स्टॉप हो जाएगा। अगर नो हुआ तो देखेगा क्या, बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, बी क्या इन दोनों से बड़ा है? अगर वो यस हुआ तो डिस्प्ले करेगा डिस्प्ले सेकंड नंबर इज ग्रेटर, फिर स्टॉप। लेकिन अगर ये भी नहीं हुआ तो ऑब्वियसली थर्ड नंबर इज ग्रेटर, तो इसीलिए डायरेक्टली डिस्प्ले कर दो डिस्प्ले थर्ड नंबर इज ग्रेटर, फिर स्टॉप। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में जाओ। ड्रॉ द फ्लोचार्ट टू इनपुट 3 sides of a triangle and check whether the triangle can be formed or not. If possible, check whether it is an equilateral triangle, isosceles triangle and a scalene triangle. तो 3 साइड लेना है, अब देखना है कि वो ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं। अगर बना रहा है तो किस टाइप के ट्रायंगल बना रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल या तो स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, देखो स्टार्ट, उसके बाद एक्सेप्ट 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, इनपुट बॉक्स में लिया। फिर चेकिंग हो रहा है, A प्लस बी इज ग्रेटर देन C, B प्लस सी इज ग्रेटर देन A और C प्लस A इज ग्रेटर देन B। अगर तीनों कंडीशन के डिसीजन यस हुआ तो यस पार्ट में जाएगा। यस पार्ट में क्या लिखा हुआ है देखो, डिस्प्ले ट्रायंगल पॉसिबल। ठीक है, और अगर नो पार्ट में जाएगा तो क्या होगा, डिस्प्ले ट्रायंगल नॉट पॉसिबल, फिर स्टॉप। और अगर यस पार्ट में गया तो डिस्प्ले ट्रायंगल पॉसिबल। फिर देखो और एक कंडीशन है, इज ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी एंड सी इक्वल टू ए। मतलब ट्रायंगल तो पॉसिबल है, अब देखना है कि किस टाइप के ट्रायंगल है। तो इसलिए सेकंड डिसीजन बॉक्स के तीनों जो साइड है वो इक्वल है। अगर यस हुआ तो डिस्प्ले करो इक्विलैटरल ट्रायंगल, फिर स्टॉप। अगर नो है तो देखो कि दोनों साइड क्या इक्वल है, मतलब ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी और सी इक्वल टू ए। अगर इसमें से कोई भी यस हुआ तो क्या डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब दोनों साइड इक्वल है, फिर स्टॉप। और अगर वो भी नहीं हुआ तो क्या डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले स्केलिन ट्रायंगल, मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं है इसलिए स्केलिन ट्रायंगल, फिर स्टॉप। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में जाओ। लास्ट एग्जाम्पल देखो, अ मेजर रिटेल शोरूम कैन अनाउंस्ड फेस्टिवल डिस्काउंट based on the total cost of the items purchased। तो कुछ डिस्काउंट दे रहा है, जैसे अप टू 2000 अगर कोई खरीदारी करेगा तो 5% डिस्काउंट मिलेगा। अगर 2001 से 5000 तक परचेस करेगा तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर 5001 से 10,000 तक परचेस करेगा तो 15% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर अबव 10,000 परचेस करेगा तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। ड्रॉ अ फ्लोचार्ट टू इनपुट द टोटल कॉस्ट, कंप्यूट एंड डिस्प्ले द डिस्काउंट एंड अमाउंट टू बी पेड बाय द कस्टमर आफ्टर डिस्काउंट। तो देखो कैसे करते हैं, स्टार्ट, उसके बाद एंटर टोटल कॉस्ट P, मतलब टोटल कॉस्ट को हम P वेरिएबल में पढ़ रहे हैं इसलिए इनपुट बॉक्स। नेक्स्ट, P इज लेस देन इक्वल टू 2000, डिसीजन मेकिंग हो रहा है कि P जो है टोटल कॉस्ट वो 2000 से बड़ा है या छोटा। अगर छोटा है मतलब यस तो 5% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब P इंटू 5/100। डिस्क एक वेरिएबल है जहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट करके रख रहा है, तो इसीलिए लिखा है डिस्क इक्वल टू P इंटू 5/100। और ये सारे प्रोसेसिंग का काम है तो इसीलिए प्रोसेस बॉक्स में है। फिर एरो निकल के कहाँ पे आ रहा है, डिस्प्ले डिस्क कॉमा P माइनस D इज, उसके आगे आ रहा है। ठीक है, अगर नो पार्ट में अब गया मतलब 2000 से ज़्यादा है तो और एक डिसीजन बॉक्स है कि P इज ग्रेटर देन 2001 एंड लेस देन इक्वल टू 5000, ये दूसरा डिसीजन बॉक्स। अगर येस है तो डिस इक्वल टू P इंटू 10/100, मतलब 10% डिस्काउंट। फिर जाके वही डिस्प्ले बॉक्स के आगे ख़त्म हो गया।
और अगर नो पार्ट में आया तो और एक डिसीजन बॉक्स है कि P इज़ ग्रेटर देन 5001 एंड P इज़ लेस देन इक्वल टू 10,000। अगर ये सेटिस्फाई किया तो येस पार्ट में क्या प्रिंट होगा, दिस इक्वल टू P इंटू 5/100, मतलब 15% डिस्काउंट दे रहा है। फिर एरो कहाँ पे जाएगा, वही सेम डिस्प्ले दिस और P माइनस डी के ऊपर। और अगर थर्ड डिसीजन बॉक्स में से नो निकला तो क्या होगा, दिस इक्वल टू P इंटू 20/100, मतलब 10,000 से भी ज़्यादा परचेसिंग है तो इसीलिए 20% डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। फिर देखो डिस्प्ले दिस, मतलब डिस्काउंट और P माइनस डिस्प्ले करो और देन स्टॉप। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पेज में फ्लो चार्ट सिंबल्स एट ए ग्लांस। तो यहाँ पे एक समरी दिया है, ओवल शेप्ड बॉक्स, नेम ऑफ द बॉक्स is start stop box, purpose of the box, this is used at the beginning and the end of the flow chart। ठीक है, बिगिनिंग में यूज़ होता है और एंड में यूज़ होता है। फिर देखो प्रोसेस बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसका पर्पस क्या है, दिस इज यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल टास्क, एडिंग ऑफ टू नंबर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखो इनपुट आउटपुट बॉक्स, ये तो पैरेललोग्राम है, इसका पर्पस क्या है, दिस इज यूज टू इंडिकेट द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, इनपुट और आउटपुट को इंडिकेट करने के लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट डिसीजन बॉक्स, दिस इज यूज टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ येस और नो, मतलब डिसीजन बॉक्स का जो आउटपुट होगा वो या तो येस होगा या तो नो होगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्लो लाइंस, these lines are used to show the flow of control in the flow chart, मतलब ये जो लाइंस है ये क्या करता है, किस तरफ फ्लो जाएगा वो डायरेक्ट करता है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 3 खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय।